दोस्तों वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, यानी कि जिसका भी जो कि चंद्रमा स्कॉर्पियन साइन में रहेगा उनका 2023 कैसा जाएगा, यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो वृश्चिक राशि वालों के लिए है उनके लिए पहले से ही आपका राहु जो कि छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस रिलेटेड डे टू डे बेसिस पे आपको किसी ना किसी तरीके की चिंताएं दे रहा है जब से वो आपके छठे घर में आया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि लोन से रिलेटेड हो गया हो, आपका देखिए एनिमी से रिलेटेड हो गया होगा, आप देखोगे कि आपको किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस है। और देखिए, ज़्यादातर अगर आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके एनिमी आपको कभी भी अटैक करने आ सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं है। बिकॉज वही होता है राहु का तांडव, कि वो आपको डरा के रखता है, बट रियलिटी में वो ज़रूरी ना हो। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब शनि महाराज आ जाते हैं चौथे घर में, तो ये एस्पेक्ट भी करेगा आपके जो कि छठे घर में। अब देखो, मैंने शनि महाराज राहु की क्यों बात की, क्योंकि देखिए जो बड़े ग्रह के ट्रांजिट होते हैं ये आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बनाते हैं। जैसे कि अब जैसे शनि महाराज का ट्रांजिट होगा आपके चौथे घर में, तो जो कि शनिदेव का ढैया भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए आपको समझना पड़ेगा कि 4th हाउस में जब शनि का ट्रांजिट होता है तो क्यों इसे डरा डेंजरस है ऐसा कुछ कहते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये आपके घर से रिलेटेड होता है, ये आपकी माताजी से रिलेटेड होता है, और ये आपके देखिए जहाँ पे आप बॉर्न हुए हो वहाँ से रिलेटेड होता है। तो काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि मदर की हेल्थ ख़राब हो जाती है, घर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा माहौल मिलता है, या घर से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर सडनली आ जाती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है। अब देखिए क्यों देती है, क्योंकि देखिए अगर एक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन है, और ये खास करके मेन में ज़्यादा गया है, क्योंकि अगर आप एक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा आपके घर और आपके प्रोफेशन में। उस वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटीग्ड स्ट्रेस महसूस करते हो। दूसरी चीज़ है, काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि लोगों को जिन्हें अपना घर बहुत प्यारा होता है, घर छोड़ के जा नहीं सकते, उनको ऐसी जगह नौकरी लग सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप दिल्ली में काम कर रहे हो, आपको बेंगलोर में जॉब लग गया, तो ये एकदम टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, नॉर्थ टू साउथ हो जाता है, और एकदम कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हो जाते हैं, और आदमी जो अपने घर से बहुत लगाव रखता है वो बहुत ज़्यादा जो कि दिल में दुख उसको हो जाता है कि मैं अलोन हो गया हूँ, ये सारी जो कि चीज़ें आने लगती है। तो एक्चुअली देखिए, ये एक ट्रांजिट अच्छा है अगर आप दूर घर से रहते हो, क्योंकि घर में रहोगे तो आपका जो शनि का ट्रांजिट है, अगर खास करके आप घर के बड़े हो तो ये घर पे भी आ जाएगा, बट अगर आप घर से दूर रहते हो तो ज़्यादा घर पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा और आपको भी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो देखिए, पुराने ज़माने में यही कहते थे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है घर से दूर चले जाते थे, घर से दूर हो जाते थे। उस टाइम पे ऐसा चलन नहीं था कि दूर होके काम करना, यूजुअली वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल ही करते थे। योगी हो गए हो, देखिए जो किसान होते तो अपने घर में ही काम करते थे। तो ऐसे मतलब कि अभी ऐसा हो जाता था कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहाँ बाढ़ आ गई, आप वहाँ छोड़ के चले गए, तो ऐसे सब सिनारी होता था। बट आज के डेट में देखें तो बहुत लोग घर से दूर ही काम करना चाहते हैं, कोई विदेश जाना चाहता है। एक्चुअली ये विदेश के लिए बहुत अच्छा है, किसी को फॉरेन कंट्री जाना है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका छठे घर से राहु भी तो 12th हाउस में देख रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ करके। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है। तो अब 2023 की बात करें तो आप देखोगे कि 2023 आपका घर से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज घर वालों की डिमांड कुछ होगी आपसे कि यार ये करो वो करो, उस वजह से हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आपको थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा भाई अप्रैल, जब आपका गुरु जो कि आपके छठे घर में आएगा, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो आपको राहु एक जो स्ट्रेस दे रहा था उससे आपको एक रिलीफ मिलेगा एक तरीके से। अगर आपके ऊपर थोड़ा लोन है, कर्जा है, दुश्मनों मतलब कि दुश्मन ऐसे आपको हमेशा लगता है कि आप हमें तकलीफ़ पहुँचाएंगे। देखिए, जब से राहु ट्रांजिट हुआ है आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई आपको हार्म करेगा, बट एक्चुअल में कोई हार्म नहीं कर रहा है, ये एक इल्यूजन है। बट आपको हमेशा लग रहा है कि वो आएंगे, मुझे हार्म कर देंगे, मुझे कुछ कर देंगे, बट यही तो राहु है, वो हार्म नहीं करता, बट वो आपको इतना मेंटली कमज़ोर कर देता है कि बिना हार्म के ही आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हो। तो जब यहाँ पे जो कि आपका जब गुरु आएगा तो गुरु आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा और आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। तो देखिए, गुरु ये जो ट्रांजिट करेगा अप्रैल के बाद, स्कॉर्पियन साइन वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वो आपको एक तरीके से डायरेक्शन देगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और वर्क फ्रंट पे भी आपको थोड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाने देगा, एक तरीके की आपकी लाइफ में सक्सेस लाने की कोशिश करेगा।
तो पहले 3 महीने थोड़े टफ रहेंगे, फिर भी देखिए एक तरीके के ट्रांजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए काफ़ी लोगों ने 2022 में कुछ प्लान्स किए थे जो आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किए। आपके थर्ड हाउस में सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से आपने एग्जिट ही नहीं किया, और छठे हाउस के राहु के ट्रांजिट की वजह से आप डर गए कि मैं एग्जिट करूं कि नहीं, और कुछ हो सकता है क्या, एग्जीक्यूट करूं कि नहीं उस प्लान को। बट अब वहाँ से जो थर्ड हाउस से आपका शनि निकल जाएगा, आप में वो डेयरिंग आ जाएगी कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, और जो कि अपने ऊपर एक अच्छा देखिए किसी ना किसी तरीके का आप फेवर लाओ। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आप कह सकते हो कि ब्रोक हो चुके हो स्कॉर्पियन साइन वाले, बिकॉज राहु का जो इम्पैक्ट है जब से वो ट्रांजिट हुआ है छठे घर से, वो आपके देखिए सेकेंड हाउस में भी हो रहा था, उसका 9th हाउस। इस वजह से पैसा आ रहा है, आप देखो कि पैसा चला जा रहा है, पैसा आता है पैसा चला जाता है, तो इस वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। 12th हाउस को भी एस्पेक्ट करा, लॉसेस हो गए। बट यहीं पे जब एक बार आपका देखिए जुपिटर आ जाएगा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करेगा, और आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा, एक चैन की नींद होगी, हाँ यार मैं अच्छे से मेरी चीज़ें ठीक हो रही है, और धीमे धीमे करके सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी। और जैसे जैसे अक्टूबर आता जाएगा आप देखोगे कि आपकी लाइफ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। बट आपके लिए इसको देखिए एक तरीके से आपको कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। अब देखो मैं रेमेडी नहीं बताऊंगा क्योंकि इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है स्कॉर्पियन साइन वालों के लिए, क्योंकि किस क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से आपको रेमेडी करना पड़ेगा। तो ये था स्कॉर्पियन साइन वालों के लिए उनका 2023 कैसा रहेगा। देखिए ये 50-50 है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, बट सेकेंड हाफ जब ये साल ख़त्म होगा आप देखोगे कि वो जो जनवरी की फरवरी की बातें थी वो ख़त्म हो चुकी है, और एक आप नए फेज़ एक अच्छे लाइफ में जा चुके हो। तो आपको कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ जाके मुझसे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।